स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो कक्षा 7 की गणित में देखेंगे अभ्यास 5F। ये जो आपकी अभ्यास 5F है, पूरी अभ्यास आपकी कोणों के समद्विभाजक पर आधारित है। और कोणों के जो समद्विभाजक होते हैं वो हमेशा संगामी होते हैं, यानी कि जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाने के बाद जब हम कोणों का समद्विभाजक करेंगे तो वो एक ही बिंदु पर काटेंगे, और वो जो बिंदु होता है उसे हम संगमन बिंदु कहते हैं। साथ में वो त्रिभुज का अंतः केंद्र भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न लिखा है कि नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए। तो ये हमको भुजाएं दी गई हैं, तो सबसे पहले हम बनाते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले हमको भुजा कौन सी दी गई है? 3.4 सेंटीमीटर। तो हम क्रम से ही बनाएंगे, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। 3.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिएगा 0 के सामने पॉइंट लगाएंगे, और 3.4 है तो 3 के आगे 4 छोटे छोटे खाने, तो ये हो गई 3.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 3.4 सेंटीमीटर। इसमें कोई भी भुजा का नाम दे देंगे, ए बी या बी सी कुछ भी दे देंगे। तो यहाँ पर दे देते हैं इसका नाम ए बी। फिर इसके बाद फिर कहता है 3.4 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे, पटरी पर रखेंगे प्रकार की नोक 4 पर, और इसको हम फैला लेंगे। 4 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। तो बिंदु ए को केंद्र मानकर हम 4 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि चाप लगा देंगे। चाप जो लगाएंगे इधर 2.5 है, तो बी के पास में रहनी चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने लगाया चाप। फिर है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे और बिंदु बी को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे। तो हमको चापों का एक कटान बिंदु मिल जाएगा, उसका हम नाम दे देंगे सी। तो फिर ए से सी को मिलाएंगे, बी को सी से मिलाएंगे, तो ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा त्रिभुज, जिसका नाम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। तो ये हमारा बना त्रिभुज। अब प्रश्न में क्या कहता है, क्योंकि यहाँ तक की हो गया है, तो बनाने के बाद और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर, कोणों के समद्विभाजक करना है। तो कोणों के समद्विभाजक करते हैं, तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिएगा। कोण ए का समद्विभाजक, तो हम यहाँ पर ज़्यादा बड़ा तो फिगर है नहीं, तो कोण ए को केंद्र मानकर हम इस तरीके से लगाएंगे चाप। और ये जो इनके चापों के कटान बिंदु हैं, जब इनका अर्धक करेंगे ना, तो इस कोण ए का जो है वो समद्विभाजक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये ए और चापों के कटान बिंदु से आप एक लाइन खींच सकते हैं। ये जो लाइन होगी ना, वो कोण ए की समद्विभाजक रेखा है। अब वैसे हम करेंगे अब कोण बी का समद्विभाजक। तो दूरी चाहे एक कोण से हम जितनी दूरी लेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये एक चाप लगाया, तो दूरी अपनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चाप लगाएं, लेकिन एक चाप जो लगेगा उसके बाद जो दोबारा चाप लगेगा ये सेम रहना चाहिए बस। अब कोण बी को हम केंद्र मानकर चाप लगाते हैं। ये लगा चाप, और इनके जो चापों के जो कटान बिंदु हैं, चापों के कटान बिंदु हैं, उनको केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे। तो जो चाप लगेगा ना, जब इसको चापों के कटान बिंदु को मिलाएंगे तो इसका समद्विभाजक हो जाएगा कोण बी का। चाप नहीं कट रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब हम इसको मिला देंगे, बी बिंदु से चापों के कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब इसी तरीके से कोण सी का भी अर्धक करेंगे। तो एक पे बिल्कुल नहीं करना है, तो थोड़ा सा चाप को जो है वो छोटा कर लेते हैं।
तो सी से हमने चाप लगाया, इनके चापों के जो कटान बिंदु हैं इनको केंद्र मानकर हम काटेंगे। इस तरीके से काटा। कटने के बाद इनके चापों के कटान बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो मिलाते हैं। थोड़ा सा अगर गड़बड़ हुआ है ना तो आंसर यानी कि जो हमारा फिगर जो होगा वो संगामी फिर नहीं निकलेगा। कोणों के जो समद्विभाजक होते हैं वो संगामी होते हैं हमेशा। अगर आपका इधर उधर कट रहा है तो आपका फिगर आपका गलत बना है, तो इसको आप सुधारिएगा, दोबारा बनाइएगा। यानी कि संगामी त्रिभुज के जब कोणों का अर्धक करेंगे तो ये एक ही बिंदु से होकर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं कि नहीं। इसका हम नाम क्या दे देंगे, ओ दे देंगे। तो यहाँ पर तक हो गया कि कोणों के समद्विभाजक खींचकर क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या वे संगामी है, यानी कि एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो संगामी है। तो ये हमारा पहला वाला फिगर हो जाता है। अब इसकी हम थोड़ी सी लिख लेंगे रचना, ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। अब आगे देखिएगा रचना जो है ज़्यादा बड़ी नहीं लिखी है, आपको दिख रही है। तो यहाँ पर देखिएगा रचना, सर्वप्रथम दी गई भुजाओं की माप से त्रिभुज ABC बनाया। बस इतना ही लिख दिया गया है, ABC की रचना हो गई। वैसे अगर आपको ज़्यादा फिर लॉन्ग में लिखना है तो सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB 3.4 सेंटीमीटर का खींचा। फिर बिंदु A को केंद्र मानकर ये जो हमारी दूरी थी 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, तथा बिंदु B को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर का क्या लगाया, एक चाप लगाया। कटान बिंदु को C मान लिया, A को C से मिला दिया तथा C को B से मिला दिया। तो ये हमारा त्रिभुज ABC बनके तैयार होगा। तो चाहो तो आप लॉन्ग में लिख सकते हो या लिख सकते हो कि सर्वप्रथम दी गई भुजाओं की माप से त्रिभुज ABC बनाया। तो त्रिभुज ABC बन गया इतने में। थोड़ी सी रचना, फिर कोण A, कोण B और कोण C के समद्विभाजक खींचे थे कि नहीं। कोण A को केंद्र मानकर ये वाला चाप लगाया था, फिर ये हमारे समद्विभाजक थे। A, B, C के समद्विभाजक खींचे। अब यहाँ पर चाहते तो यहाँ पर कोण A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, चापों के कटान बिंदु को P तथा Q मान लिया। P को केंद्र मानकर फिर चाप लगाया, Q को केंद्र मानकर चाप लगाया, चापों के कटान बिंदु को L मान लिया। तो ये AL हमारी समद्विभाजक रेखा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा गया है, सर्वप्रथम दी गई भुजाओं की माप से त्रिभुज ABC बनाया और कोण A, कोण B, कोण C के समद्विभाजक खींचे। तो यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब जांच कीजिए कि क्या वे संगामी है। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे थोड़ा सा, इनके समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। समद्विभाजक कर रहे हैं तो इसके बिंदु ये जो है ये कहाँ पर काट रहे हैं, O पर काटते हैं। तो अतः ये क्या हो जाएगा, संगामी है। क्योंकि जांच करना है तो संगामी तो होंगे ही, केवल हमको जांच करके दिखाना है। यानी कि इसको जो भी त्रिभुज बनेगा वो बनाना है, फिर इसके बाद समद्विभाजक खींचेंगे इसके कोणों के, तो एक ही बिंदु से होकर जाएंगे। बस इतना ही आपको दिखाना है, बाकी आपको रचना लिख देनी है। तो यहाँ पर हो जाता है पार्ट नंबर 1। अब दूसरा पार्ट देखेंगे इसका। अब देखेंगे दूसरा फिगर। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे क्या दिया है कि सेकेंड जो पार्ट है वो 4.6 सेंटीमीटर एक भुजा है, दूसरी भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा नहीं दी गई है लेकिन दिया गया है बीच का कोण जो है वो 120 अंश होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.6 सेंटीमीटर की एक खींचेंगे रेखाखंड, 4.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जीरो के सामने पॉइंट लगाएंगे, 4.6 यानी कि 4 के आगे 6 छोटे खाने, 5 के बाद एक पॉइंट, ये हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। 4.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हुआ। इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम क्या दे देंगे, बी। अब 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, लेकिन ये कार्य बाद में आपको करना पड़ेगा। नंबर 1 कार्य ये करेंगे और किसी एक भुजा पर नंबर 2 कार्य यानी कि 120 अंश का कोण बना लेंगे, 120 अंश का कोण। तो यहाँ पर देखिएगा 120 अंश का कोण कैसे बनेगा। तो बिंदु ए को केंद्र मानकर, ए को क्या केंद्र मानकर एक लगाएंगे हम चाप, ये चाप लगाया। बिंदु ए को केंद्र मानकर ये हमने लगाया चाप,
और जो इसका चाप का कटान बिंदु है, अब इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का कोण होगा। एक और यही चापों के कटान बिंदु से लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 अंश का कोण। तो ये हमने 120 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींच देंगे, क्योंकि इसकी नाप तो दी नहीं गई है। तो इस तरीके से हम एक खींचेंगे किरण। तो ये 120 अंश का कोण बन गया। आप चाहते तो 120 अंश का कोण यहाँ पर भी बना सकते, इस भुजा पर बना सकते थे। तो 120 अंश का कोण जब हुआ, अब ये 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले हम दूरी ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर की। 3.5 इसको हम फैला लेंगे, यानी कि 3.5 की दूरी हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा, बिंदु बी को केंद्र मानकर अगर लगाते हैं तो ये तो कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, बिंदु ए को ही केंद्र मानकर इसी भुजा पर हम ये चाप लगाएंगे। इस चाप का जो कटान बिंदु होगा इसको हम मान लेंगे सी, और जब सी मानेंगे ना तो इसकी जो दूरी हो जाएगी, ये जो हमने चाप लगाया 3.5 सेंटीमीटर का लगाया है, तो ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो इतना कार्य आप कर सकते हो। अब इसके बाद में ये जो हमारा सी और कटान बिंदु बी, सी और बी को आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने से हमारा त्रिभुज ABC बनके तैयार होगा। ABC बनके क्या होगा, तैयार हो जाएगा। अब ABC के कोणों का अर्धक करेंगे। अब अर्धक करेंगे, फिर हम जांच करेंगे कि इनके जो है कोणों के समद्विभाजक जो है संगामी हैं या नहीं है। तो संगामी तो होंगे ही, अगर फिगर आप सही बनाओगे तो। अब यहाँ पर हम कोण A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। चाप हमारा यही वाला ले लेंगे, 120 वाला जो एंगल बनाया था बस वही रखेंगे। बस चाप यहाँ पर देखिएगा। अब कोई भी दूरी लेकर आप चाप लगाइएगा, लेकिन एक जो चाप लगेगा दोबारा में भी वही त्रिज्या होनी चाहिए चाप की। अब हम क्या करेंगे, ए से चापों के कटान बिंदु को हम मिला देंगे। कहाँ से होकर जाएगा, क्योंकि इसका आधा कर रहे हैं ना, तो 60 से होकर जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा कोण ए का समद्विभाजक। अब करेंगे कोण बी का समद्विभाजक। तो देखिएगा यहाँ पर कोण बी को केंद्र मानकर ये चाप लगाया, इनके जो चापों के कटान बिंदु है फिर उनसे चाप लगाएंगे। अब इनका हमको चापों का कटान बिंदु मिल जाता है, तो हम एक इस तरीके से खींचेंगे किरण टाइप में। ये खींचिए। फिर इसके बाद हम कोण सी का अर्धक करेंगे। कोण सी का, तो कोण सी को केंद्र मानकर हम लगाएंगे चाप। और इनके जो चापों के कटान बिंदु होंगे इनसे एक चाप लगाएंगे। एक ये चाप लगा, एक ये चाप लगा। अब इनका जो चापों का कटान बिंदु है इनको हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये रखा हमने सी पर, और इसके जो चाप के कटान बिंदु इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये मिले। तो जब चापों के कटान बिंदु हो गए तो यहाँ पर देखिएगा, त्रिभुज जो भी त्रिभुज होगा इसके जब हम कोणों के समद्विभाजक करेंगे तो हमने बताया है इसके जो कोणों के समद्विभाजक होंगे वो संगामी होंगे। देखिएगा ये यहाँ पर काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। जब ये यहाँ पर देखो ए का समद्विभाजक ये है, बी का कहाँ से गया है, यहीं से गया है, सी का कहाँ से गया है, यहीं से गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम नाम क्या दे देंगे, ओ। तो ये हो जाती है हमारे त्रिभुज की रचना। जब त्रिभुज की रचना हो जाएगी ना, तो अब हम लिखेंगे जो हमने फिगर बनाया है उसकी रचना। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने फिगर बनाया है उसी तरीके से लिखेंगे इसकी रचना। सबसे पहले ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है हमने रचना में, तो यहाँ पर ये जरूर याद रखेंगे जब भी फिगर बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ये कार्य करेंगे सबसे पहले। फिर 120 अंश का कोण जिस भुजा पर बनाएंगे उसी से हम उसी को केंद्र मानकर, अगर ए पर बनाएंगे तो हम ए को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, अगर बी पर बनाएंगे तो बी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, तब हमारा त्रिभुज बनेगा। फिर कोणों का समद्विभाजक कर लेंगे बस।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम दी गई भुजा व कोणों की माप से त्रिभुज ABC बनाया, क्योंकि यहाँ पर भुजा भी दी गई है, कोण भी दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम दी गई भुजा व कोणों की माप से त्रिभुज ABC बनाया। फिर कोण A, कोण B और कोण C के समद्विभाजक खींचे, और खींचने के बाद ये जो समद्विभाजक हैं एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो अतः ये संगामी है। बस यही तो हमको चेक करना है। सबसे पहले जो हमको दिया गया है, सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद कोणों के समद्विभाजक करना है, फिर हमको बताना है कि इनके कोणों के जो समद्विभाजक हैं वो संगामी हैं या नहीं है। तो अतः ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं तो ये संगामी हैं। तो ये आपका हो जाता है दूसरा पार्ट। तो अब अगला पार्ट देखेंगे, तीसरा पार्ट में हमको भुजाएं दी गई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो लेंगे पटरी। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे। तो पेंसिल यानी कि 0 के सामने एक पॉइंट लगाएंगे, गड़ो कर 5 के सामने गड़ो कर लगाते हैं। गड़ो कर लगाने से ये होता है 0 से चालू करेंगे तो 5 पे ऑटोमेटिक फंस जाएगा जाके। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देंगे हम A और B। इसके बाद अगली जो भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु A को केंद्र मानकर हम 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे और लगा देंगे चाप। बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी का एक चाप लगाएंगे। ये हम B के पास में रखेंगे। क्योंकि B जो है 2.5 सेंटीमीटर चाप लगाएंगे ना, तो B के पास में रहेगा। अब B से हम लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर का चाप। तो ये हम B से चाप लगा देंगे। तो चापों का जो कटान बिंदु होगा ना, इसको हम मान लेंगे C। A को C से तथा C को B से मिलाएंगे। अब C को B से मिला देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज ABC बनके तैयार होता है, ABC। अब हम क्या करेंगे, इसकी भुजाएं लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर और ये हमारी 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इनके क्या करेंगे, समद्विभाजक करेंगे कोणों के। तो कोण जो हमारा A है ना, A को केंद्र मानकर हम लगाएंगे चाप। ये चाप लगा। चापों के जो कटान बिंदु है उनसे भी चाप लगाया जाएगा। और ये चापों के कटान बिंदु कहीं ना कहीं पे ज़रूर काटेंगे। जब काटेंगे ना तो इनको हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। अगर थोड़ा सा इधर उधर से मिलाया तो फिर ये आपका जो है, आपके जो कोणों के समद्विभाजक होंगे वो संगामी नहीं होंगे। इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब यही कार्य हम करेंगे कोण B पर। तो कोण B को केंद्र मानकर इस तरीके से चाप लगाएंगे और जो चापों के कटान बिंदु होंगे उनसे भी हम चाप लगाएंगे और इनको आपस में क्या करेंगे, हम मिला देंगे। यही कार्य अब हम करेंगे कोण C को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कोण C ये है, तो थोड़ा सा साफ बनाएंगे। तो चाप हम जो लगाएंगे वो यहाँ से लगाते हैं। ये हमने चाप लगाया। अब थोड़ा सा इसको फैला लेंगे क्योंकि फिर यहीं पे घिचपिच हो जाएगा बहुत सारा। तो यहाँ पे कुछ बीच में यहाँ पे चाप लगाते हैं। लेकिन एक चाप से जो चाप लगा है ना, दूसरी बार वही से लगना चाहिए। तो ये आपके मिल जाते हैं चापों के कटान बिंदु। अब इनको हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। आपस मतलब C से चापों के कटान बिंदु को हम मिलाएंगे। C से चापों के कटान बिंदु को मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा
चापों के कटान बिंदु को मिलाया ना हमने, तो यहाँ पर देखिएगा चापों के कटान बिंदु एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं और उसको हम क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। तो ये हमारा बन जाता है फिगर, यानी कि 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर सबसे पहले बनाया त्रिभुज। त्रिभुज के बाद इसके कोणों के किए हमने समद्विभाजक, और समद्विभाजक इनके क्या हैं, संगामी हैं। और ये जो हमारा केंद्र होता है ना, इसे हम अंतः केंद्र बोलते हैं, त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो ये आपका हुआ फिगर। अब इसके बाद देखेंगे इसकी रचना। तो रचना देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे रचना में, सर्वप्रथम दी गई भुजाओं की माप से त्रिभुज ABC बनाइए। जो हमारी त्रिभुज की भुजाएं दी गई थी ये वाली, इसके हमने त्रिभुज ABC बनाया। फिर क्या किया, कोण A, कोण B और कोण C के समद्विभाजक खींचे। सब में शॉर्टकट में बस ऐसे ही लिखा गया है। अब ये एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, अतः ये क्या हो जाएंगे, संगामी हैं। तो ये आपका हो जाता है पार्ट नंबर 3। इसी के साथ में आपका ये पूरा होता है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए। एक ऐसा त्रिभुज समबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो हम नाप कोई भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का। लेकिन यहाँ पर हम उस प्रकार से लेंगे कि फिगर आपका अच्छा सा बने, ज़्यादा छोटी भुजा नहीं लेंगे। और फिर कहता है और उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। उसका अंतर्केंद्र यानी कि अंतर्केंद्र कैसे ज्ञात किए जाते हैं, यानी कि उसके समद्विभाजक करेंगे कोणों के, अंतः केंद्र मालूम हो जाएगा जहाँ पे वो मिलेंगे। और यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके जो परिकेंद्र होता है और लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती है कि नहीं है। तो ये भी आपको ज्ञात करना है कि इसके परिकेंद्र वही वाला केंद्र होता है, ये सब उसी के नाम है परिकेंद्र, क्योंकि त्रिभुज के जो परिकेंद्र होते हैं वो भी एक ही बिंदु पर मिलते हैं। लंब केंद्र वो भी एक बिंदु पर, केंद्रक पर ही बिंदु पर मिलते हैं। तो इसके अंतः केंद्र पर संपाती है कि नहीं है, तो ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे रचना से इसको, तो एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए। तो हम ABC लेते हैं 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। 5 सेंटीमीटर का जो फिगर जो बनेगा वो भी साफ बनेगा, अच्छा सा बनेगा। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखा हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे AB। जब AB खींचा तो यही वाली हम दूरी ले लेंगे, AB वाली 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो A तथा B को केंद्र मानकर हम लगाएंगे चाप, और जो चापों के कटान बिंदु होंगे इनको हम क्या मान लेंगे, C को A से मिलाएंगे तथा C को B से मिलाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा त्रिभुज ABC। और ये जो त्रिभुज आपका बनेगा जाके, ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज क्यों होगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए, तो खींच गया, क्योंकि ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। आप चाहो तो यहाँ पर 3-3 कर सकते हो, या 2-2 कर सकते हो, या 6-6 कर सकते हो, कुछ भी भुजा कर सकते हो। अब इसके बाद में इसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। तो इसका हम ज्ञात करते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब है वही कोणों का समद्विभाजक करेंगे। तो कोण A को हम केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। तो इन चापों के जो कटान बिंदु है ना, इनको केंद्र मानकर हम दोनों तरफ से चाप लगाएंगे जब, तो इसका एक कटान बिंदु मिलता है। तो यही जो कोण A जो भी होगा 60 डिग्री का कोण होगा, ये हमारा हो जाएगा अर्धक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। अब इसी तरीके से कोण B का हम समद्विभाजक करेंगे। तो कोण B को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, और चापों के जो कटान बिंदु होंगे उनसे भी चाप लगाया जाएगा दोनों तरफ से।
तो इनका जो चापों का कटान बिंदु मिलेगा हम इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर किया ना तो फिगर आपका बन नहीं पाएगा। बहुत सावधानी से इसको बनाना है। ये हमने एक चाप लगाया, चाप लगाने के बाद ये दूरी कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन वही रखोगे कोई समस्या नहीं। लेकिन ये जो चाप लगेगा और फिर इसके बाद जो दूसरा चाप लगेगा वो दूरी अगर कम ज़्यादा हो गई तो फिगर आपका गलत हो जाएगा। दूरी वही रखनी है। इन चापों के कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये हमने मिलाया। तो यहाँ पर देखिएगा उसका अंता केंद्र ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा अंता केंद्र है, ये त्रिभुज का अंता केंद्र O, ये इसका अंता केंद्र हो गया। अब हमको यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र और लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंता केंद्र पर संपाती है कि नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। कैसे? इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र में भुजाओं का लंबार्धक होता है, केंद्रक। तो ये सब ज्ञात करने के लिए ये जो हमारा बिंदु होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसके केंद्र से ही होकर जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है कि परिकेंद्र निकालने के लिए इसको काटा पीटा जाए या लंब केंद्र करने के लिए ये सब किया जाए। तो ये हो जाता है आपका फिगर। और फिगर जो समबाहु त्रिभुज, यानी कि जब समबाहु त्रिभुज होगा तो इसके चाहे परिकेंद्र निकालिए या लंब केंद्र निकालिए या केंद्रक निकालिए या इसका अंता केंद्र निकालिए, ये इसी वाले बिंदु से होकर ही जाएगा। तो हम रचना में देखेंगे क्या लिख रहे हैं। तो देखेंगे इसकी रचना। तो सबसे पहले सर्वप्रथम एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचा। ABC हमने बताया ये 5 5 मानी है, तो आप चाहो तो 5 मान लेना या इसके अलावा कोई भी भुजा मान सकते हो। ज़्यादा छोटी ना मानना, तो फिगर नहीं तो और भी घिचपिच होगा। फिर इसके बाद कोण A, कोण B और कोण C के समद्विभाजक किए। ये समद्विभाजक किए गए हैं जो त्रिभुज में बिंदु O से होकर जाते हैं। ये वाले बिंदु कहाँ से होकर जाते हैं? O से। तो बिंदु जो O है समद्विबाहु, यानी कि समबाहु, द्विबाहु नहीं होगा क्योंकि समबाहु होगा। तो बिंदु O जो है समबाहु त्रिभुज का अंता केंद्र है। ये वाला जो हमारा है वो समबाहु त्रिभुज का क्या है? अंता केंद्र है बिंदु O। चूंकि अब इसके लिए हम लिख रहे हैं कि परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, अंता केंद्र संपाती है कि नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि समबाहु त्रिभुज में जो अंता केंद्र होता है और जो परिकेंद्र होगा या लंब केंद्र होगा व केंद्रक एक ही बिंदु होता है, एक ही बिंदु होता है, यानी कि यहीं से होकर जाएगा। चाहे आप अंता केंद्र निकालिए या परिकेंद्र निकालिए या लंब केंद्र, इसके पहले आप निकालना सीख चुके हो, अंता केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र। तो आप चाहो तो उसी तरीके से आप निकालेंगे तो यहीं से होकर जाएगा। तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर लिख के समझा दिया गया है। तो अतः समबाहु त्रिभुज के जो परिकेंद्र और लंब केंद्र व केंद्रक जो होते हैं इसके अंता केंद्र पर संपाती होते हैं। अंता केंद्र यानी कि इसी वाले बिंदु से ही होकर जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको इतना ही करना, फिगर में आपको इतना ही बनाना है। बाकी आप समझ लीजिएगा कि परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक जो है इसी वाले बिंदु से होकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज होता है तब, क्योंकि जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तब ये ऐसा होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि एक हमको फिगर दिया गया है, उसमें वो कैसा है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें AB और AC बराबर हैं। AB और AC क्या है? बराबर हैं। और AP कोण A का अर्धक है, यानी कि कोण A का जो अर्धक है वो है AP। तो यहाँ पर हम रफ वर्क में फिगर थोड़ा सा बनाते हैं। कैसे आपका दिया गया है, वो इस तरीके से दिया गया है ABC, यानी कि A, B, C और यहाँ से ये हमको दिया गया है, ये दिया गया है फिगर। तो आप फिर से समझिएगा, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि ABC जो समद्विबाहु, यानी कि इसकी 2 भुजाएं मान लीजिए ये बराबर हैं। ये भुजा बराबर नहीं है इसके AB और AC के। और फिर इसमें AB बराबर AC, यानी कि AB और AC क्या है? बराबर हैं।
तो AP जो है कोण A का अर्धक है। कोण A का जब अर्धक करेंगे ना, इस तरीके से चाप लगाकर इस तरीके से काटेंगे तो ये हो जाता है किसी भी कोण का अर्धक। तो AP जो है, जो हमारी रेखाखंड है, वो कोण A का क्या है, अर्धक है। तो यह रेखाखंड AP जो है, रेखाखंड जो AP है, BC का लंबार्धक है या नहीं, BC का लंबार्धक है या नहीं, चित्र खींचकर और नाप कर बताइए। तो इसको हमको चित्र बनाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा ऐसे बना हुआ है, तो इसी तरीके से हमको बनाना पड़ेगा और फिर हमको बताना होगा कि जो AP है ये BC का लंबार्धक है कि नहीं। कि लंबार्धक का मतलब होता है ये 90 डिग्री का अगर एंगल बनाएगी तो भी लंबार्धक होगी। लंबार्धक का मतलब है जो भी भुजा होगी BC पर, जो है भुजा BC पर AP लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले त्रिभुज की जब रचना करेंगे, क्योंकि चित्र खींचकर और नाप कर बताना है ना, तो जब त्रिभुज की रचना करेंगे तो हम नीचे हम कोई भी, यानी कि किसी भी माप का हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम खींच लेते हैं कितने का, देखिएगा 7 सेंटीमीटर का खींच लिया हमने। हमसे नाप दी नहीं गई है, बस हमको बराबर बताया गया है, तो ये हमने खींच लिया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर के हमने खींच लिया रेखाखंड। इसको खींचने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो 7 सेंटीमीटर होगा इसका नाम हम देंगे BC, क्योंकि इसी के हिसाब से ये हुआ B और ये क्या हुआ C। अब जो अगला जो पॉइंट होगा वो हम 7 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर हमने लगा दिया है, लेकिन हमको समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो ये वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम 6 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर की हमने क्या ले ली, दूरी ले ली। प्रकार और पेंसिल के बीच के नोक की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो B को केंद्र मानकर इस तरीके से चाप लगाएंगे और C को भी केंद्र मानकर हम चाप लगा देंगे। तो ये जो दूरी होगी ये समान होगी ना। तो कटान बिंदु को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर A मान लेंगे। अब A को B से मिलाएंगे तथा B को क्या करेंगे, A को B से और तथा A को C से हम मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से मिलाया। और ये भी हमने मिला दिया। तो ये जो हमारी दूरी थी वो कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा पार्श्व में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं और ये 7 सेंटीमीटर, तो समद्विबाहु हो गया। इसमें AB AC बराबर है, तो AB और AC देखिएगा 6-6 सेंटीमीटर है, बराबर हैं। तो अब कहता है AP जो है कोण A का अर्धक है। अब कोण A का हम करेंगे अर्धक, कोण A का क्या करेंगे, अर्धक। तो यहाँ पर देखिएगा कोण A को हम केंद्र मानकर लगाएंगे चाप। कोण A को केंद्र मानकर हमने लगाया चाप और इसके जो कटान बिंदु हैं इनको हम, दोनों के कटान बिंदु इनसे हम लगाएंगे चाप। तो ये चाप ये हो जाएगा कोण A का अर्धक है ना, तो ये हमने कोण A का अर्धक कर दिया और इसको हम BC तक हम ले जाएंगे, ये ले गए। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे P, क्योंकि P मानना पड़ेगा। ये वाली जो भुजा है, ये जो भुजा है ये हमने इसको P माना है। ये वाला पॉइंट जो है वो P है। अब क्या कहता है कि AP जो है कोण A का अर्धक है, तो कोण A का अर्धक हो गया। अर्धक यानी कि ये जो भी एंगल होगा इसका अर्धक हो गया है। अब कहता है यह रेखाखंड जो AP है, AP जो रेखाखंड है वो BC का लंबार्धक है कि नहीं है। लंबार्धक का मतलब होता है ये जो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। जब इधर 90 डिग्री होगा इधर भी 90 डिग्री होगा, तो ये लंबार्धक हो जाएगा। अब चित्र खींचकर और नाप कर बताइए। तुम चित्र तो हमने खींच लिया है, बस नापने को रह गया है, तो इसको हम नापते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे नापेंगे। ये भुजा BC पर लंब है, कौन, AP है। तो यहाँ पर जब हम नापेंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि P वाले बिंदु पर।
और ये जो सीधी वाली लाइन गई है इस लाइन को ढक ले, सी वाली को। अब ये वाली जो लाइन है इधर वाली साइड वाली, तो ये वाली बी को ढकनी चाहिए, तो हम यहाँ पर रखेंगे। और अगर ये सीधी वाली लाइन हमारा 90 डिग्री के सामने है तो ये हमारा BC का जो लंबार्धक AP है, तो ये हमने नाप कर यहाँ पर हम दिखा देंगे इसको। तो यहाँ पर देखिएगा रखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट पे रहा पॉइंट आपका, और लाइन पे हो गई लाइन। देखिएगा ये पॉइंट बीच वाला इस पे हुआ, और ये जो लाइन रेड वाली जो थी अब कहाँ दिखाई दे रही है, इसी यानी कि ये काली वाली ब्लैक वाली लाइन पे हो गई है। सीधी लाइन देखेंगे तो ये 90 डिग्री के सामने ही है। जब 90 डिग्री के सामने तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेखाखंड AP जो है वो BC पर जो है का लंबार्धक है। तो ये या नहीं तो यहाँ पर लंबार्धक है, तो चित्र खींचकर और नाप कर बताइए। तो चित्र तो खींच लिया, अब ये नाप दिया गया है, तो ये आपका ये फिगर खींचकर ये आपका नप जाता है। जब नप जाता है तब इसका हम देखेंगे रचना। देखिएगा रचना में सबसे पहले रचना लिखेंगे। सर्वप्रथम एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचा, तो हमने ABC समद्विबाहु त्रिभुज ही खींचा था, जिसमें AB और AC हमने बराबर रखे हैं, यानी कि 6-6 सेंटीमीटर। AB AC बराबर होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर रख लिए 6-6 सेंटीमीटर। बाकी आप नाप कोई भी बना सकते हो, यहाँ पर 7 के अलावा और किसी भी नाप का बना सकते हो। तो कोण A का अर्धक AP खींचा, कोण A का हमने अर्धक किया था, ये AP खींचा था। भुजा BC का लंबार्धक खींचा, यानी कि भुजा BC का लंबार्धक कौन सा खींचा हमने, AP खींचा। भुजा BC का लंबार्धक AP खींचा, यहाँ पर AP और लिख देंगे, AP खींचा। जो अर्धक AP से मिलता है, जो अर्धक कहाँ से मिलता है, AP से मिलता है। लंबार्धक AP खींचा, जो कि अर्धक कहाँ से मिलता है, AP से मिलता है। तो क्या मिलता है, जो अर्धक क्या मिलता है, AP मिलता है, यानी कि अर्धक ही होगा। यहाँ पर फिर से समझ लीजिएगा, अगर आपको भाषा नहीं समझ में आ रही, यानी कि कोण A का अर्धक AP खींचा, कोण A का अर्धक क्या हमने खींचा, AP खींचा। फिर भुजा BC का लंबार्धक, यानी कि BC का ये लंब हो गया हमारा, लंबार्धक AP हो गया, हमने खींचा। फिर जो अर्धक AP मिलता है, AP से मिलता है, जो अर्धक जो है AP से मिलता है, A और P से क्या होता है, ये मिल जाता है, AP मिल जाता है। तो अतः रेखाखंड, अतः रेखाखंड AP जो है वो BC का लंबार्धक है। BC का लंबार्धक है कौन सा, AP, क्योंकि हम इसको चित्र तो बना ही चुके हैं, साथ में नाप भी चुके हैं, क्योंकि ये भुजा जो BC है, BC पर लंब कौन सा है, AP है। यानी कि जो भुजा है BC, इस पर लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लंब हमारा है क्या है, AP है। तो ये इसी प्रश्न के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपकी अभ्यास 5F समाप्त हो जाती है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।